अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नूर हसन आपका स्वागत करता हूँ रिएक्शन चैनल पर। आज थोड़ी लेट नईम भाई की वजह से हो रही है। नईम भाई आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नईम भाई हर बार लेट होते हो। तो भाई आज जल्दी आना था मेरे को, लेकिन लेट हो गया। क्या है कि न्यूज़ में इतनी बेजबाजी हो रही थी, वो देखा फतवा है क्या है। हाँ, आजकल फतवे में बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि फतवा फतवा फतवा। हाँ, फतवा बहुत चल रहे हैं आजकल। तो ये मुझे कुछ पता तो है, लेकिन ये पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। नहीं भाई, कुछ नहीं है। फतवा एक्चुअली क्या है, अरबी का लफ्ज है। अच्छा। फतवा होता है राय देना। आपने मुझसे कुछ पूछा, उसके ऊपर मैंने एक राय दे दी आपको। वो मानो या ना मानो, वो होता है फतवा। अच्छा। बट ऐसा होता है ना कि किसी को कोई लैंग्वेज नहीं आती। हाँ। ये अरबी का लफ्ज है, तो फतवा तो हवा फैला रखा कि फतवा, पता नहीं क्या फतवा हो गया। हाँ। फतवे का मीनिंग ये है कि भाई आपने पूछा ये जो घर में बना रहा हूँ, तो यहाँ नूर भाई मैं कैसे कैसे दीवार रखूँ, आपने मुझसे पूछा। अगर मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये दीवार यहाँ से हटा के ये बड़ी कर दीजिए, ये कमरा बड़ा हो जाएगा। अच्छा। तो आप वो मेरी बात माने ना माने, वो आप पे डिपेंड करता है। वो होता है फतवा। मुझे भी समझाए, मैं भी समझूंगा, और मेरे साथ साथ मेरे दर्शकों को भी समझाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज इसी बात पे हम फतवे को पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत आसान तरीके से, और बहुत कि हर वो किसी के जहन में आ जाए कि फतवे का मीनिंग क्या है। जो इतना हवा होता है ये फतवे के ऊपर, वो उनके जहन से खत्म हो जाए। तो शुरू करें? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। फतवा यह एक ऐसा शब्द है जो आए दिन सुनने को मिलता रहता है। बहुत से लोग इस फतवे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, परंतु इस शब्द का वास्ता इस्लाम धर्म से है, और भारत में कई लोग ऐसे हैं जो गैर इस्लामिक हैं, अतः जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, जैसे हिंदू, जैन, सिख इत्यादि। इसीलिए गैर इस्लामिक लोगों को इस फतवे के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। इसलिए आज हम आप सभी को इस विषय में जानकारी देने वाले हैं कि आखिर फतवा होता क्या है, फतवे का क्या इस्तेमाल होता है, फतवे को कौन जारी करता है, और इसी प्रकार के कई सवाल जो आपके मन में हैं, उन सभी सवालों का आज हम आपको जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं फतवा आखिर होता क्या है। यह इस्लाम का एक अंग है, और यह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है किसी भी मसले में दी जाने वाली राय। अब सवाल यह उठता है कि आखिर फतवे को कौन और कैसे जारी करता है। इसका उत्तर है कि इसे इस्लाम के गहरे जानकार ही जारी कर सकते हैं, जिन्होंने इस्लाम की शिक्षा गहराई से हासिल की हो। कोई भी इमाम या मौलाना इसे जारी नहीं कर सकते हैं, इसे केवल मुफ्ती ही जारी कर सकते हैं। दरअसल इमाम और मौलाना भी इस्लाम और कुरान के जानकार होते हैं, परंतु इनकी जानकारी किसी भी मुफ्ती की जानकारी की तुलना में थोड़ी कम होती है। वहीं अगर मुफ्ती की बात करें तो मुफ्ती इस्लाम के गहरे जानकार होते हैं। उनको कुरान, हदीस के साथ साथ शरीयत व इस्लाम धर्म के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें पता होती हैं जो हो सकता है कि इमाम और मौलाना को नहीं पता हों। आजकल कई मौलाना और इमाम भी फतवा जारी करने की घोषणा करते रहते हैं, परंतु यहाँ यह जानने वाली बात है कि इनके द्वारा जारी किया गया फतवा मान्य नहीं होता है। फतवा इस्लाम का अंग है, इसीलिए इसे किसी गैर इस्लामिक लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ जो इस्लाम को मानते हैं उसी पर लागू किया जा सकता है, और यह भी जरूरी नहीं है कि वह जो इस्लाम धर्म को मानता है और उसके खिलाफ फतवा जारी हो गया है तो उसे उस फतवे को मानना ही होगा, क्योंकि फतवे को भारत के कानून के आधार पर मान्यता नहीं दी गई है, और हिंदुस्तान इस्लामिक स्टेट नहीं है जहां पर शरीयत कानून हो। इसीलिए हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं वह भी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। दरअसल फतवा सिर्फ एक राय मात्र है, और जो इस राय को मानना चाहे वो माने, और जो नहीं मानना चाहे वह नहीं माने, परंतु इसको जबरदस्ती किसी को मनवाया नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझने वाली है कि इस्लाम में फतवे को लेकर शिया और सुन्नी समुदाय में अलग अलग मतभेद हो सकता है, क्योंकि यह सिर्फ एक राय है और राय अलग अलग हो सकती है। अगर हम उदाहरण दें तो 3 तलाक, जिसे सुन्नी मुस्लिम मानते हैं परंतु शिया मुस्लिम नहीं मानते हैं, इसीलिए इनके द्वारा इस विषय को जारी किए गए फतवे में भी मतभेद हो सकता है। तो यह है वह जानकारी फतवे के विषय में जो आपको जाननी चाहिए थी। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट अवश्य करें। देखा नहीं भाई, कितनी बारीकी से और छोटी सी चीज में समझा दिया गया। बिल्कुल सही कि भाई आप माने या ना माने, ये तो एक राय है। इसको बेकार में मीडिया ने हवा बना रखा है, और कुछ भी नहीं है। सही बात। भाई आपने मुझसे कुछ पूछा, मैंने आपको अपनी राय दे दी, आप मानो या ना मानो। इसमें तो कोई वो थोपने वाली बात ही नहीं है कि बिला वजह में मीडिया पे इधर उधर जबरदस्ती वो थोप रखा। और ये एक अरबी लफ्ज है जो मतलब दूसरों गैर मुस्लिम को या किसी और को
जो नहीं जानते हैं अरबी उसको लगता है कि फतवा पता नहीं क्या फतवा क्या चीज़ है। और वैसे तो यहाँ पर वही कह दिया ना कि इस्लामिक देश तो है नहीं ये हमारा, इस्लामिक देश तो जो है हम नहीं, इसको माने ना वो अपने ऊपर है कि जी माने या ना माने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो जहाँ से ये मसला उठा है अभी फिलहाल जो मीडिया में आप सुनकर आए हैं देवबंद दारुल उलूम से, उसका आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर हम आज आज़ाद हैं तो अंग्रेजों से, तो वो देवबंद की देन है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए अलविदा।